संस्कार क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है पीएच स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। पीएच स्केल, देखिए मित्रों, पीएच स्केल क्या होती है। जिस प्रकार अपन तापमान का निर्धारण करने के लिए या तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार किसी पदार्थ की अम्लता एवं क्षारकता, किसी पदार्थ की अम्लता एवं क्षारकता का निर्धारण करने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है जिसको पीएच स्केल कहते हैं। किसी पदार्थ की अम्लता एवं क्षारकता का निर्धारण करने के लिए एक स्केल का उपयोग किए जाते हैं जिसको पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल के अंदर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसका निर्धारण किया जाता है? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का निर्धारण किया जाता है। पीएच क्या होता है? पीएच को पी और एच को घातांक के रूप में लिखा जाता है। पीएच का शाब्दिक अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पी का मतलब क्या होता है? पावर मतलब ये शक्ति, किसका प्रतीक है? शक्ति। और एच किसका प्रतीक है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का प्रतीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का प्रतीक है। देखिए मित्रों, 1909 के अंतर्गत सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने सर्वप्रथम पीएच स्केल बनाई। पीएच स्केल किसने बनाई थी? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक। 1909 के अंतर्गत सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसी पदार्थ का अम्लता और क्षारकता का निर्धारण करने के लिए एक स्केल बनाई थी जिसको क्या बोला जाता है? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू -log 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं पीएच बराबर log 10 1 है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अतः पीएच क्या होता है? पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। पीएच किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अब जो पीएच को समझने के लिए अपन एक पीएच स्केल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक स्केल लेते हैं जिसको 1909 के अंतर्गत सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बनाई थी। उन्होंने इस प्रकार की एक स्केल बनाई जिसके अंदर उन्होंने 0 से लेकर के 14 तक अंक दिए। पीएच स्केल, ये क्या है? पीएच स्केल। उन्होंने 0 से लेकर के 14 तक के अंक दिए थे। क्या दिए? 0 से 14 और बीच में उन दोनों दिए थे 7। और उसके अंदर क्या होता है? अम्लता और क्षारकता। क्या होती है उसके अंदर? अम्लता और क्षारकता। उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता। इस प्रकार की एक पीएच स्केल होती है जिसके अंदर 0 से लेकर के 14 तक के अंक होते हैं। अब देखो, जिस विलयन का पीएच या विलयन या पदार्थ का पीएच 0 से लेकर के 6.9 तक का पीएच इज इक्वल टू अम्लता, और जिस विलयन का पीएच 7 होगा, पीएच इज इक्वल टू 7, वो विलयन कैसा होगा? उदासीन। जैसे कई बार उदाहरण देते हैं, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। आता है शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होते हैं। और 7 से लेकर 7.1 से लेकर के 14 तक का जिसका पीएच होगा वो पीएच क्या होगा? क्षारीय होगा। कैसे होगा? क्षारीय। कहने का तात्पर्य ये है, इससे ये स्केल दिख रही है, इससे लेकर 0 से लेकर के 6.9 तक का जो जिस पदार्थ का पीएच होगा उसका पीएच क्या होगा? अम्लीय होगा। और जिसका पीएच 7 होगा वो पीएच कैसा होगा? उदासीन होगा। और जिसका पीएच 7.1 से लेकर 14 तक होगा वो कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। ये क्षारीय प्रकृति क्यों होता है? देखो, ये स्केल दिख रही है आपको अंदर, इसके अंदर देखो जिस प्रकार ये क्या है? पीएच 1 2 3 14 तक पीएच है। अब देखो ये क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किस आयन की सांद्रता? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जैसे जैसे क्या होती है?
जैसे जैसे अधिक होती है, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होती है अधिक, इधर धीरे धीरे क्या होती है कम होती है। हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कम होती है तो हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन की सांद्रता क्या बढ़ जाती है, मतलब सारी प्रकृति बढ़ जाती है। मान जितना कम होगा वही पदार्थ उतना क्या होगा अधिक अम्लीय होगा। जिसका pH मान कम होगा, जिसका pH 1 है तो वो क्या होगा अधिकतम अम्लीय होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिकतम है। और जिस विलयन का pH मान अधिक होगा वो उतना ही क्षारीय होगा। pH मान अधिक होगा तो वो क्या होगा क्षारीय होगा। जिसका मान लो pH 14 है तो क्षारीय होगा। और pH बढ़ेगा तो अम्लता क्या होगी घटेगी, और pH घटेगा तो अम्लता क्या होगी बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये एक है स्केल दी थी, उस स्केल के द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है, pH का निर्धारण किया जाता है। और कुछ अम्लीय पदार्थ जैसे जठर रस है, नींबू है, दही है, टमाटर, संतरा, ये किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और इसी प्रकार साबुन का पानी, मिल्क और मैग्नीशिया, सोडा युक्त पेय पदार्थ, ये कैसे होते हैं क्षारीय पदार्थ होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जिसका pH है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था रुधिर का pH कितना होता है, pH = 7.4। तो ये किस प्रकार का होगा, अम्लीय होगा क्षारीय होगा, क्यों pH कितना है 7 से ज़्यादा है, इस प्रकार ये क्या क्षारीय होगा। जिसका pH 7 से अधिक है वो सभी क्षारीय होंगे, जिसका pH 7 से कम है वो क्या होंगे अम्लीय होंगे, और जिसका pH पूरा 7 है वो क्या होगा उदासीन होगा। शुद्ध जल किस प्रकार होता है, उदासीन होता है, उसका pH कितना होता है 7 होता है। इस प्रकार अपन कुछ पदार्थ लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ पदार्थों का pH पूछा जाता है। जैसे मानव मूत्र का pH कितना होता है 5.5 से 7.5, तो अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है। मानव लार होती है, उसका pH 6.5 से 7.5 तक होता है। नींबू का रस कितना 2.4 pH होता है। मानव रक्त का pH 7.4 होता है, और दूध का pH 6.4 होता है। इस प्रकार दूध क्या होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। इस प्रकार आपको देखना कुछ पदार्थों की लिस्ट दे दें कि इसमें अम्लीय है क्षारीय, तो अपन को ध्यान लगा सकते हैं कि अम्लीय क्षारीय है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।